जय हिंद साथियों। सूर्या कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें पाठ 2 गणित कक्षा 10 का चल रहा है, जिसमें 2.2 का कल हमने 10 सवाल करवा दिए थे। आज इसमें 11वां सवाल चलने वाला है। 11वां सवाल भी मैंने सोल्व करने के लिए दिया था, जिसमें आपने सोल्व कर लिया होगा। अब हम 11वें सवाल के बाद शुरू करते हैं सवाल नंबर 12, जिसमें है पहला सवाल 2x की घात 3 प्लस x की घात 2। 2x की घात 3 प्लस x की घात 2, उसके बाद माइनस के 5x प्लस 2, माइनस के 5x प्लस 2, और इसके सामने ऐसे निशान लगाकर उसने 2 3 इसके पद दिए हैं कि 1/2 1 और -2 ये इसके शून्यक है। ज्ञात कीजिए कि क्या ये इसके शून्यक है। तो हमें सत्यापित करना है इसके शून्यक है। अगर ये इसके शून्यक है तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों पद इसे क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब ये है कि ये तो 1/2 है, ये इसे संतुष्ट करेगा। x की जगह ये 1/2 हमें यहां रखना पड़ेगा। जहां भी इसमें x है, x की जगह ये 1/2 इसमें रखना पड़ेगा। चलो रखते हैं 2, 1/2 उसकी पावर 3, 1/2 उसकी पावर 2, -5, इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, गुणा 1/2 और प्लस ये 2। अब साथियों 2 गुणा इसकी घात 3 यानी 1 की घात 3 1, और 2 की घात 3 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस 1/2 की घात 2 यानी 4 -5/2 प्लस 2। अब ये चीज देखते हैं नेक्स्ट हम। 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब ये 1/4 है, प्लस 1/4 है, -5/2 है और प्लस 2 है। अब हमें करना क्या है, ये दोनों निचले बराबर हैं, तो जब ये दोनों निचले बराबर है तो ऊपर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1/4, -5/2 जू का तो, और प्लस ये 2 जू का तो। उसके बाद 1 और 1 कितने हो गए, 2, 2/4 -5/2 जू का तो प्लस 2 जू का तो। अब हमें क्या करना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हम अगर देखते हैं 1/2 -5/2, ये भी जू का तू प्लस 2। अब देखते हैं इन दोनों के जो हर हैं वो भी क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ऊपर की दोनों संख्याएं जो कि तो। उसके बाद 1 में से 5 गए हमारे, 4 बचे, 4/2 प्लस 2, 2 दूनी 4, तो माइनस के 2 प्लस 2, इन दोनों को हमने काट दिया। इसका मतलब क्या आया, 0 आया। अगर x की जगह ये पद रख के 0 आता है तो इसका मतलब 1/2 इसका क्या है, शून्यक। और अगर 0 नहीं आता तो 1/2 इसका शून्यक नहीं है, तो 1/2 इसका शून्यक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। अब हमें जांच करना है कि ये 1 भी इसका शून्यक है या नहीं है। अब 1 के लिए भी हम जांच करेंगे, मतलब x की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, वही हम रखते चल रहे हैं। घात भी जोगे तू, बस x की जगह क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, 2 गुणा 1 की घात 3 यानी 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, प्लस 1 की घात 2 का मतलब भी क्या होगा, 1 गुणा 1 बराबर 1 आ गया, -5 एकम 5 प्लस 2। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं, 2 एकम 2 प्लस 1 -5 प्लस 2। अच्छा, जो संख्या प्लस प्लस की हम जोड़ देंगे, 2 1 और 2 कितने हो गए, 5, ये -5 होगा तो कटाकर कितना आया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 1 भी इसका क्या है, शून्यक है। इस चीज को नोट कर लीजिए। उसके बाद इतना इसे नेक्स्ट को सोल्व कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि ये -2 भी इसका शून्यक है या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें x की जगह ये सारा माइनस का
भी जू का तू रखना पड़ेगा जो है 2 माइनस 2 उसकी घात 3 प्लस 2 माइनस का उसकी घात 2 माइनस 5 गुणा माइनस 2 और प्लस 2। उसके बाद माइनस के 2 उसकी घात 3 का मतलब क्या होता है 8, वो भी माइनस का, क्यों? क्योंकि इस माइनस से ही माइनस खत्म, ये माइनस होगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 आ गया। प्लस इसका मतलब क्या आ जाएगा प्लस का 4, माइनस गुणा माइनस होता है प्लस, 5 दूनी 10 प्लस 2। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट 2 थे 16 माइनस, इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 16, 16 से 16 खत्म यानी क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस के 2 भी इसका शून्य है। इस चीज को सोल्व कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में आने लायक है। उसके बाद अब चलते हैं साथियों हम सवाल नंबर 13 की तरफ। सवाल नंबर 13 है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें उसके पद ये दिए गए हैं। त्रिघात बहुपद का सूत्र ये होता है, जैसे द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता था ऐसे ही एक त्रिघात बहुपद का भी सूत्र होता है। त्रिघात बहुपद का सूत्र ये है, अगर उसके 3 पद है, एक अल्फा वो दूसरा बीटा और दूसरा तीसरा पद जो है ना उसका गामा, तो तीनों का योग और 2 को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और लास्ट में होता है तीनों का गुणनफल। उसने तीसरे सवाल में दिया है कि यदि तीनों बहुपदों का योग 2 को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और तीनों का गुणनफल माइनस के 14 है तो एक त्रिघात बहुपद निकालिए। तो त्रिघात बहुपद निकालने का सीधी सी बात है, हमें सूत्र लगाना है, ये सूत्र हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद लगाते हैं हमें इनके मान, x की घात 3 माइनस इन तीनों का योग, योग है अपने पास क्या 2, जो सवाल वाले ने दिया था वही हमने यहाँ लगा दिया, प्लस ये इस पूरे का मान, ये माइनस के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है इंटू एक्स माइनस इस पूरे का मान हमारे पास माइनस के क्या है 14 है। उसके बाद देखते हैं हम x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस हो गया माइनस 7x और माइनस माइनस हो गया प्लस 14। ये आपका आंसर हो गया, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है कि जांच कीजिए कि बहुपद ये दिया है हमें 2x की घात 3 माइनस 11x स्क्वायर 2x की घात 3 माइनस 11x स्क्वायर और आगे है प्लस 17x माइनस के 6 और 3 पद दिए है, एक 2 दिया है, एक क्या दिया है 3 दिया है और एक क्या दिया है 1/2। हमें जांच करना है कि ये तीनों पद इसके शून्यक हैं। अगर तीनों पद इसके शून्यक होंगे तो ये तीनों पद क्या करेंगे इसे पूरे को संतुष्ट करेंगे। और संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि ये पहला पद इसमें x की जगह रखना होगा, हमें क्या करना होगा x की जगह रखना होगा, यानी हमें x बराबर इसमें क्या लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा। इससे पहले भी हमने एक सवाल ऐसा करवा दिया, हम इस सवाल को करवा देते हैं। तो ये 2 जो का तो है हमारा, इन दोनों के बीच क्या का निशान है हमारा गुणा का निशान है, तो गुणा का निशान लगा दिया। x की घात 3 उसका मतलब क्या हो जाएगा 2 की घात 3, यानी जहां भी हमें x दिख रहा है x की जो हमें यहाँ क्या लगाना है 2 लगाना है। तो माइनस के क्या हो गया हमारा ये 11 जो का तो दोनों के बीच में गुणा का निशान, मैंने क्या कहा था जहां कोई निशान नहीं होता वहां काय का निशान होता है गुणा का निशान होता है दो संख्याओं के बीच में। तो यहाँ x की जगह क्या लगा दिया हमने 2 लगा दिया, प्लस इन 17 और x के बीच में क्या का निशान है कुछ भी निशान नहीं है, तो इसका मतलब गुणा का निशान है, x की जगह 2 लगा दिया माइनस 6। अब हम क्या करेंगे ये 2 गुणा 2 की घात 3 का मतलब होता है हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस 11 गुणा 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2 प्लस 17 दूनी 34 माइनस के 6। अपनी बुद्धि से किसी और की बुद्धि से हम निकाल के देख लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो गया 16 माइनस 11 दूनी 22, 22 दूनी कितने हो गया आपके 44 प्लस के 34 होगा तो और माइनस का 6। अब मैंने क्या बताया था जो माइनस की संख्याएं होती हैं उन्हें भी हम जोड़ते हैं और जो प्लस प्लस की संख्याएं होती हैं उन्हें भी हम जोड़ते हैं। तो देखिए साथ ही हम इसमें करते हैं प्लस की संख्या 16 एक जगह और 34 एक जगह, माइनस के 44 एक जगह और माइनस के 6 एक जगह, मतलब एक जाति के हमने एक जगह इकट्ठा करके रख लिए, मतलब प्लस वाले हमने एक जगह रख लिए और माइनस वाले हमने एक जगह रख लिए। उसके बाद हम क्या कर लेंगे ये देखो 16 और 34 हमारा कितना हो गया 50, ये दोनों माइनस के भी जुड़ जाएंगे, 16 44 और 6 कितना हो गया माइनस के 50, मतलब 50 से 50 कट गया। और जब 50 से 50 कट गया तो इसका मतलब क्या है हमारा
जीरो आ गया, और जब जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर 2 इसका क्या है भाई, एक शून्यक है। नोट करने में थारा कुछ नहीं जा रहा तो नोट कर लो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक सवाल है, सवाल नंबर 15, बोर्ड परीक्षा में आने लायक सवाल है और वेरी इजी सवाल भी है। सवाल नंबर 15 में उसने हमें एक समीकरण दी है, 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। और उसने हमें कहा है कि मूल हो अल्फा और बीटा, इसके मूल हो तो हमें अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान निकाल के दिखाओ। हमारे पास जब ये सवाल पहले चले तो मैंने क्या कहा था कि यदि इसके मूल अल्फा और बीटा उसने बोल रखा है कि इसके मूल अल्फा व बीटा है, तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनका योग और गुणन निकाल के रखने लाए, यानी इसका कहीं ना कहीं योग और गुणन का इसमें यूज होगा, क्योंकि हमें इसका मान चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मूलों के योग का सूत्र माइनस के बी बटा ए बराबर ये माइनस यू का टू, और b का मान भी हमारे पास क्या है, -3 है, और बटे a कितना है अपने पास 2 है, तो कितना आया, माइनस से माइनस खत्म, 3/2। अब इन दोनों के गुणन भी हम निकाल कर रख लेंगे। गुणन है हमारा c/a, c हमारे पास कितना है 5 और a कितना है अपने पास 2। उसके बाद उसने हमें जो कहा था उसे उठा करके यहां रख लो, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, अजीब से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टक्कर करनी है, उसकी सामना करना है डट के। तो हमें क्या करना है, देखिए साथियों, इसमें से और इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है वो दोनों से हम बाहर निकाल लेंगे। मतलब दोनों में से अल्फा भी कॉमन आ रहा है और दोनों में से बीटा भी कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, अल्फा स्क्वायर में से एक अल्फा बाहर गया तो क्या बच गया, अल्फा बच गया, बीटा बाहर गया तो गया वो तो बाहर, प्लस बीटा स्क्वायर है तो बीटा बच गया और अल्फा बाहर। तो सीधी सी बात है, हमें दिख रहा है अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा का मान हमारे पास है 5/2 गुणा अल्फा प्लस बीटा, उसका मान है अपने पास 3/2, तो 5 दिया कितने हो गए 15 और 2 दूनी कितने हो गए 4। हमें यही निकालना था, सेम यही हमारा आंसर है। फटाफट इस चीज को नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 16, और 16 सवाल में उसने हमें दिया है कि यदि x की घात 3 माइनस 5x की घात 2 माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तब बहुपद के हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। फटाफट देख लीजिए हमारे पास सवाल नंबर 15 है, x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 माइनस 2x प्लस 24। उसने कहा है हमें कि यदि दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल हमारे पास क्या है 12 है, तो इसके हमें क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। तो अब देखिए ध्यान से, फटाफट देखिए, अगर दो शून्यकों का गुणनफल 12 है तो हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया कि इसके जो शून्यक है, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक क्या है गामा है। सीधी सी बात है। तो अब हम क्या देखते हैं कि यदि मैं इन तीनों का गुणा करूं, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, इनका गुणा करूं तो इनके गुणा कर, तो इसके गुणनफल का हमारे पास सूत्र रखा हुआ है माइनस के d/a। अच्छा देखिए उसने क्या कहा कि दो शून्यकों का गुणनफल 12, मतलब कोई भी दो शून्यक अल्फा डॉट बीटा बराबर 12, हमने ये मान लिया। मतलब अल्फा डॉट बीटा बराबर 12, इसका मतलब क्या है कि पहले दो शून्यों का गुणनफल हमने 12 रख लिया, उसने कहा था, तो हमने इस पूरे की जगह क्या रख लिया
12 रख लिया। और अगर हमने इस पूरे की जगह 12 रख लिया है साथियों, गुना गामा इक्वल टू माइनस डी, ए बी सी डी। डी कितना है अपने पास 24 बटे ए कितना है अपने पास 1। तो इससे क्या हो जाएगा 12 दूनी 24। तो गामा इक्वल टू एक्स माइनस के 2। तो अगर माइनस के 2 एक इसका मूल माइनस के 2 है, तो सीधी सी बात क्या है कि अगर ये माइनस के 2 इसका मूल है तो ये माइनस के 2 से संतुष्ट करेगा। और संतुष्ट का मतलब क्या है कि x बराबर माइनस के 2 है। एक चीज छोटी फटाफट सोचिए, अगर हमने ये -2 इधर लाए तो ये इधर लाए हमारे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और अगर ये -2 इसको संतुष्ट करता है, तो अगर मैं इसे दूसरी भाषा में बोलूं कि इसे ये -2 इधर ला करके प्लस हो गया, ये x + 2 इसे पूरा पूरा क्या करेगा भाग करेगा। अब भाग का सवाल आपसे आता नहीं तो कोई बात नहीं, इसके लिए एक नया वीडियो हमने बनाया था जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, टच करके सीधे आप वीडियो पर पहुंच जाओगे और वीडियो देख लीजिए और समझ जाओगे। वैसे समझने में कुछ नहीं है, अभी समझ लो। देखो, जब दो संख्याओं की गुणा होती है तो उनकी गुणा होने से पहले उन दोनों के निशानों की गुणा जरूर होती है, और निशानों की गुणा ये होती है। अगर माइनस वाली संख्या की गुणा माइनस वाली में होती है तो उत्तर क्या आता है प्लस का आता है। अगर प्लस वाली संख्या की गुणा प्लस वाली संख्या में होती है तो उत्तर काहे का आता है प्लस का आता है। अगर प्लस वाले की संख्या गुणा माइनस वाले में होती है तो उत्तर माइनस वाला आता है। और अगर माइनस वाले की संख्या गुणा प्लस वाले में होती है तो उत्तर हमारा माइनस वाले में आता है। ये चिन्हों की गुणा होती है, इनका ये नियम होता है। फटाफट देख लेते हैं अब करना क्या है। हमें क्या करना है, ये जो पहला पद है इस पहले पद से ये पहला पद बनाना है। बस ये चीज हमें दिमाग में रखनी है भाग के सवाल में, किस पहले पद से हमें ये वाला पहला पद बनाना है। और वो बना हम कैसे सकते हैं, देखिए x से हमें x की घात 3 बनाना है। हम इसमें अगर चाहें कि इसमें 2x जोड़ दो, अगर भाई साहब हमने इसमें जोड़ दिए ना तो x और x कितने हो गए हमारे 3x बराबर x की घात 3 कभी भी नहीं बन रहा है। लेकिन जोड़ने से तो नहीं बनेगा, हम क्या कर सकते हैं इसमें गुणा जरूर कर सकते हैं। अब देखिए, अब गुणा में घातें आपकी जुड़ जाती हैं समान पदों की, समान पदों की गुणा घाते में क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। तो हमारे पास गुणा करने के लिए क्या लिया गया है x की घात 2 लिया गया है। जो गुणा करने के लिए आपने लिया है वही हमें कहां करना है ऊपर लिखना है। कहां लिखना है ऊपर लिखना है। अब हमारे पास गुणा करने के लिए जो भी आया हमने वो लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इस x की गुणा इस x की घात 2 में लिखनी है। तो क्या आया x की घात 3, और इस 2 की गुणा इस x की घात 2 में भी करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, वही भाग वाला नियम। जैसे अगर हमने 2 से 5 को भाग दिया होता 2 दूनी 4, तो हम यहाँ घटाते 1 बचता, तो यहां भी हमें घटाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर कुछ संख्या है और एक में संख्या नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें जब हम घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। जब हम घटाएंगे तो इनके निशान बदल जाएंगे, यही नियम होता है घटा का। अच्छा, ये माइनस के x की घात 3 प्लस के x की घात 3 हमारा क्या हो गया खत्म हो गया। ये दोनों संख्याएं देख लीजिए, माइनस के 5x की घात 2 माइनस के 2x की घात 2, तो कितना हो गया माइनस के 7x की घात 2 हो गई। और ऊपर से ये दोनों हमने क्या कर लिए उतार लिए। तो साथियों अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होगा माइनस के 7x। देख लीजिए, अगर मैं x की गुणा माइनस के 7x में करूं तो हमारे पास माइनस के 7x की घात 2 आ जाएगा। और 2 की गुणा अगर मैं माइनस के 7x में कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 14 आ जाएगा। अब हमें साथियों करना क्या है, अब इसे घटाना है। घटाकर ये प्लस और ये क्या हो जाएगा प्लस, इसे हम क्या कर देंगे काट देंगे। काटने के बाद अगर मैं देखता हूं कि प्लस का 14x है और माइनस का 2x है, तो क्या आ जाएगा प्लस का 12x आ जाएगा। प्लस का क्या आ जाएगा 12x आ जाएगा। और ऊपर से हम ये क्या उतार लेंगे 24 उतार लेंगे। अब देखो हमारे यहाँ पहला पद क्या है x, दूसरा पद क्या है 12x। अब हमें x से 12x बनाना है, तो सीधी सी बात है गुणा कैसे करनी पड़ेगी, हमें 2 से करनी पड़ेगी। जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 12x और प्लस ये
24। अब ये सोच रहे होंगे कि ये वाला 24 कहां से आया। जब हम गुणा करने के लिए कोई संख्या लेते हैं तो पहले इसकी गुणा उसमें कर दी, फिर इस दूसरे पद की भी उसमें गुणा करनी होती है। तो 2 की गुणा 12 में करी क्या है 24। अब वो घटाएंगे, माइनस माइनस 0 आ गया पूरा कट कर आगे। अब जो ऊपर ये भाजक बना है, जो बाकी के दो हमें शून्य निकालने हैं, इस भाजक के गुणनखंड करके हमें ये शून्य निकालने हैं, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ाया था। और पिछली एक्सरसाइज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर के उसे ओपन करके देख लीजिए। तो इसमें क्या है, मैंने क्या बोला था कि लास्ट वाले पद की गुणा पहले वाले में करते हैं, 12 की गुणा 1 में करते हैं, तो क्या आ गया हमारा 12 आ गया। तो इस 12 के ऐसे टुकड़े हमें ढूंढने हैं कि अगर मैं टुकड़ों की गुणा करूं तो 12 आए, और टुकड़ों को जोड़ूं तो बीच की संख्या क्या 7 आए। तो ऐसे टुकड़े मैंने उस वीडियो में भी आपको सिखाया था। 3 चौक 12, 3 को और 4 को अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या आएगा हमारा 7 आएगा। तो सीधी सी बात है, अब हम क्या कर देंगे 7 की जगह 3 + 4। अब हमारा काम आसान बनने वाला है। चलिए, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, x को अंदर ले जाइए बस, 4x + 12। अब हमें क्या करना होगा, ये ब्रैकेट खोलना होगा। जब हम ब्रैकेट खोलते हैं और ब्रैकेट से पहले क्या होता है माइनस होता है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं के निशान बदल जाते हैं। अब इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आया है, x कॉमन आया है, x - 3, और माइनस के 4 कॉमन आया है, x माइनस के क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, x - 3 वाले में से एक x - 3 ले लेंगे, एक x - 4 ले लेंगे। अब मैंने उसके बाद क्या बताया था, उसके बाद मैंने ये बताया था कि हमें पहले तो इसके बराबर 0 लेनी है। यदि x - 3 बराबर 0, इसे परली साइड भेज देंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यदि x - 4 बराबर 0, तो x बराबर भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी बाकी दो बचे हुए शून्य ये हमारे पास आ गए हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, हम फटाफट इस सवाल को सोल्व कर लीजिए। क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम है तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बोर्ड परीक्षा आपके सिर पर है। तो सवाल नंबर 17 की तरफ हम देखते हैं। सवाल नंबर 16 ये हमने करा दिया। साथियों, अगर अदर सब्जेक्ट के आपको नोट्स भी चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और जितने आपके सभी के साथी हैं उन सबको भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही एसएसटी की वीडियो भी आने वाली है। सवाल नंबर 17, यदि द्विघात बहुपद x की घात 2 - 25, सवाल है 17वां, यदि द्विघात बहुपद x की घात 2 - 25 के शून्यक अल्फा और बीटा है। बस आगे मत बढ़ो, यहीं रुक जाओ। इसने कहा कि शून्यक अल्फा और बीटा है, तो मैंने क्या बोला था, जब किसी समीकरण में ऐसा दिया हो कि इसके शून्यक ये अल्फा और बीटा है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का योग और गुणन निकाल के रख लो, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। प्रण ले लिया महात्मा गांधी की तरह कि इसके हम शून्यकों के योग और गुणन निकाल लेंगे, तभी हम आगे जाएंगे। बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे हम आगे। धरना है, आरक्षण हमें चाहिए। माइनस के b बटाए माइनस, अब देख लीजिए माइनस के b। अब b तो वो होता है जो x के पास रखा होता है, लेकिन इसमें तो x वाला कोई पद नहीं है। अब कुछ कहेंगे कि जी x वाला पद है, रे भाई ये x की घात 2 वाला है। अब हमें सिंगल x वाला पद चाहिए, तो सिंगल x वाला पद तो इसमें नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे 0। और a जो होता है वो x की घात 2 के पास रखा हुआ होता है, x की घात 2 के पास क्या है यहाँ 1, 0 आ गया। अल्फा डॉट बीटा यानी c बटाए, और c जो होता है वो बिना x वाला होता है, माइनस का 25 हमारे पास रखा हुआ है, बटे के हमारे पास क्या है 1, यानी माइनस के 25। ये चीज बिल्कुल नहीं छोड़नी। उसके बाद उसने कहा कि तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1 + अल्फा और 1 + बीटा, यानी एक नया हमें बहुपद बनाना है जिसका पहला शून्यक क्या है
1 प्लस अल्फा, और दूसरा शून्य क्या है 1 प्लस बीटा। अब हमें क्या करना है कि पहला शून्य 1 प्लस अल्फा और दूसरा शून्य 1 प्लस बीटा, तो इन शून्यकों वाला बहुपद बनाना है। तो यानी अगर इन शून्यकों वाला बहुपद बनाना है तो इन शून्यकों के हमें योग और गुणन दोनों चाहिए। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा योग, यानी 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस क्या होगा बीटा, 1 और 1 क्या हो गया 2। ये अल्फा और बीटा दोनों एक साथ आ जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान तो है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या है 0 प्लस 0, तो क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब हम इन दोनों का क्या चाहिएगा, गुणन भी चाहिएगा। और दोनों का जब हम गुणन करेंगे तो इसे इस रूप में लिखेंगे, पहले गुणा के रूप में, उसके बाद देखते हैं हम पहले पद की गुणा दोनों में। पहले पद 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1, 1 की गुणा इस बीटा में करेंगे तो बीटा, प्लस इस अल्फा की गुणा 1 में करेंगे तो अल्फा, और अल्फा की गुणा बीटा में करेंगे तो अल्फा डॉट बीटा। अब देख लीजिए बराबर 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा एक ही बात होती है, तो बीटा प्लस अल्फा का मान हमारे पास क्या है 0 है, और इस अल्फा डॉट बीटा का मान हमारे पास क्या है -25 है। अब देखो 1 प्लस 0 का मतलब तो 1 ही होता है, 1 माइनस 25 कितना आ गया हमारे पास -24, यानी शून्यकों का योग और गुणन हमारे पास आ चुका है। योग ये आ गया और गुणन ये आ गया। अब सीधा हमें द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात जो बहुपद होता है उसका जो सूत्र होता है ये होता है उसका सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या है अल्फा प्लस बीटा। अब कुछ क्या करते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा ये 0 रख दिया, वहां कहानी खत्म, नहीं होगा भाई। उसने कहा जो नए हमारे शून्यक थे उनका योग। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है कि शून्यकों का योग, इसे उसने हिंदी में ना रख के सूत्र बना के दे दिया। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग हमारा क्या है 2, प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा क्या है शून्यकों का गुणन, जो हमारे पास क्या है माइनस का 24। ये आंसर हो गया आपका। अब इस चीज को नोट कर लीजिए फटाफट, बहुत 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 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सवाल नंबर 18। ये एग्जाम में आएगा, और हमारा जो मंथली क्विज टेस्ट चलने वाला है जल्द ही, तो उस मंथली क्विज टेस्ट में भी ये प्रश्न आने वाला है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 3 शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस के 1/3, 3 माइनस 1 और माइनस के 1/3, यानी ये जो 3 है ये पहला शून्यक, अल्फा का मान हमने मान लिया, दूसरे शून्यक माइनस के 1, और तीसरा शून्यक हमारा क्या है माइनस के 1/3। अब हमें ये त्रिघात बहुपद बनाना है। तो साथियों बस एक ही चीज देख लो, जो त्रिघात बहुपद होता है उसका सूत्र क्या होता है, त्रिघात बहुपद बनाने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा इंटू क्या होता है एक्स होता है माइनस अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। यानी हमें तीनों का योग चाहिए, बिल्कुल, और दोनों दो पद एक साथ लेकर, दो शून्य के एक साथ लेकर उनके गुणांकों का योग चाहिए, और प्लस तीनों का गुणन चाहिए। मतलब अब हमें ये मान निकालने पड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3 माइनस के 1 और माइनस के 1/3। अब देख लीजिए 3 में से एक गया, क्या बचा 2 माइनस 1/3, बटे में 1 रखा, आर पार गुना, 3 दूनी 6, 1 ही कम 1, 3 ही कम 3, तो कितना आ गया हमारे पास 5/3। अब हमें निकालना है अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, यानी तीनों का गुणा, 3 गुणा माइनस के 1 गुणा माइनस के 1/3, 3 से 3 खत्म, तो माइनस और माइनस प्लस, 1 ही कम 1, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास चाहिए हमें क्या, अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा, ये हमें चाहिए। तो अल्फा कितना है हमारे पास
3 है गुणा बीटा कितना है हमारे पास -1 है, ये प्लस बीटा क्या है -1 और गामा कितना है हमारे पास -1/3 है, प्लस गामा कितना है हमारे पास -1/3 गुणा अल्फा कितना है हमारे पास 3 है। अब हमें क्या करना है 3 ही काम -3 माइनस माइनस प्लस 1 ही काम 1/3 3 से 3 खत्म प्लस ही कम मतलब -1 हो गया। अब ये देख लीजिए हमारे दोनों जो माइनस के हैं वो हमने एक जगह लिख दिए और जो ये प्लस का है ये बाद में लिख दिया। तो -3 और -1 तो -के क्या हो गया 4 हो गया प्लस 1/3। अब हमें करना क्या है अब हमें बटे में 1 रखना है और करना है क्या आर पार गुणा, क्या करनी है आर पार गुणा। तो 3 चौक कितना हो गया -12 और प्लस 1/3 तो के क्या बचा 11 11/3 ये हमारा आ गया ये। अब हमें क्या करना है त्रिघात बहुपद बनानी है और त्रिघात बहुपद में डायरेक्ट ये इस सूत्र में मान रखने हैं और कुछ नहीं करना है। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हमारे पास मान है वो 5/3 आया है, प्लस इसका जो हमारे पास मान आया है तीनों को एक साथ लेकर इनका योग हमने जो आया है वो हमारे पास -11/3 आया है, माइनस अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इसका मान हमारे पास क्या आया है 1 आया है। x³ माइनस 5/3x प्लस माइनस -11/3 और -1 ये हमारा आंसर आया। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 10 का गणित चल रहा है, बहुपद की दूसरी एक्सरसाइज भी आज खत्म हो गई है। तो कल हम मिलते हैं तीसरी एक्सरसाइज में और तीसरी एक्सरसाइज जो हमारी होगी इसकी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर होंगे जो बोर्ड परीक्षा में आने लायक होंगे। इसमें भी बहुत परसेंट ऐसे आए हैं, ये परसेंट भी ऐसा है जो बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा। तो बोर्ड परीक्षा में बड़े मन से हमें जो है ना तैयारी करनी है, पूरी मेहनत लगा दो, पूरी जान लगा दो, आग लगा दो, ताकि आने वाले वक्त में तुम्हारा भी कहीं नाम हो। जय हिंद, जय भारत।